जय श्री राम। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखते हुए मोदी जी ने पारिजात का पौधा क्यों लगाया? पारिजात वृक्ष की क्या महत्ता है? दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण विश्व भर के हिंदुओं के लिए एक सपना है और उसकी आधारशिला रखे जाने वाला दिन किसी पवित्र त्योहार से कम नहीं है। 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, तब मोदी जी ने पारिजात का वृक्ष लगाया था, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन उसके पीछे का कारण बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पारिजात वृक्ष इतना पवित्र और महत्वपूर्ण क्यों है और वह भगवान श्री राम से कैसे जुड़ा है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवताओं ने समुद्र मंथन किया और उससे 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इन 14 रत्नों में से एक था पारिजात या कल्प वृक्ष, और इस वृक्ष को देवराज इंद्र ने स्वर्ग में अपने बगीचे में लगाया था। देवराज इंद्र इस वृक्ष के पुष्प लक्ष्मी माँ और विष्णु जी को अर्पित करते थे, क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद थे। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम विष्णु जी के ही अवतार थे और माँ सीता लक्ष्मी जी की अवतार थी? और जब भगवान श्री राम और माता सीता जी के लिए श्री राम जी की जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा हो, तो उनके सबसे पसंदीदा वृक्ष पारिजात को ना लगाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा पारिजात का वृक्ष कई हजारों सालों तक बना रहता है और यह एक औषधीय वृक्ष है। आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री राम को क्यों प्रिय है यह वृक्ष। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका के युद्ध में रावण को पराजित कर दिया था और अयोध्या पर सुखपूर्वक राज कर रहे थे, तब एक घटना घटी जिसके बाद से पारिजात वृक्ष श्री राम को प्रिय हो गया था। महान ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के अंश से जन्मे थे। वो स्वभाव से बहुत ही क्रोधी थे और जिस पर भी क्रोधित होते उसे श्राप देते देर नहीं लगाते। एक बार उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। हालांकि उन्हें पता था कि श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सारे 60,000 शिष्यों को साथ लिया और अयोध्या पहुंच गए। जब श्री राम को मालूम पड़ा कि महर्षि दुर्वासा अयोध्या पधारे हैं, तो वे फूले नहीं समाये और अपने भाइयों के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। भगवान राम ने उनकी अभ्यर्थना की और उनके चरण धोए और फिर उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और उनसे विनती की, हे महान ऋषि, आप अपने तेजस्वी शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे। ये पूरे अयोध्या के लिए सम्मान की बात है और हम आपके बहुत आभारी हैं। जब मैं अपनी पत्नी और भाई के साथ वनवास पर था, तब आपके माता पिता महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज जब आप हमारे निवास पर पधारे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ। आप कृपया करके आज्ञा दें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। महर्षि दुर्वासा ने उनसे कहा, हे कौशल्या नंदन, मैंने पिछले 100 वर्षों से उपवास रखा हुआ था और आज ही मेरा उपवास पूर्ण हुआ है, और इसलिए मैं अपने शिष्यों के साथ आपके द्वार पर आया हूं, ताकि आपको भोजन खिलाने की सेवा का अवसर दे सकूं। भगवान श्री राम प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपको भोजन कराने का अवसर मुझे मिले, इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की बात और क्या होगी। मैं आपके और आपके शिष्यों के भोजन की तुरंत व्यवस्था करता हूं। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे राम, लेकिन मेरा संकल्प यह है कि मैं ऐसा भोजन करूंगा जो जल, धेनु और अग्नि की सहायता से ना पकाया गया हो, और इसके अलावा मेरी शिव पूजा के लिए ऐसे पुष्प मंगवा दो जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं देखे हों। और हाँ, इन सब की व्यवस्था तुम्हें एक ही प्रहर में करनी होगी। अगर तुम यह करने में सक्षम नहीं हो तो पहले ही बता दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। भगवान श्री राम ने नम्रता से उन्हें उत्तर दिया, भगवान, आपकी आज्ञा की पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी की ओर जा रहा हूँ और वहां से स्नान करके वापस लौटूं, तब तक आप सब चीजों की व्यवस्था कर देना। और फिर वो अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाने के बाद सीता माँ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और वहां उपस्थित सभी लोग भगवान श्री राम की ओर आश्चर्य से देखने लगे और पूछने लगे कि आप इतने कम समय में ऐसी दुर्लभ वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखवाया और उसे अपने बाण की नोक पर बांधकर स्वर्ग की ओर चला दिया।
वह बाण वायु वेग से उड़ता हुआ देवराज इंद्र के सामने आकर गिरा और बाण को देखते ही इंद्र पहचान गए कि यह निश्चित ही श्री राम का बाण है। उन्होंने शीघ्रता से उस बाण को उठाया और पत्र को पढ़ा तो भगवान श्री राम ने महर्षि दुर्वासा की अद्भुत मांग के बारे में लिखा था और यह भी विनती की थी कि वो समुद्र मंथन से निकले पारिजात या कल्प वृक्ष को उनके पास भेज दें ताकि वो महर्षि दुर्वासा की सेवा कर सकें। पत्र को पढ़कर देवराज इंद्र उठे और पारिजात वृक्ष को लेकर सभी देवताओं के साथ अयोध्या में आ पहुंचे। भगवान श्री राम ने सबका स्वागत किया। सरयू नदी के किनारे स्नान करते हुए ऋषि दुर्वासा ने एक शिष्य को महल में जाकर सब पता करने की आज्ञा दी। शिष्य ने भगवान राम को सभी देवताओं से घिरे हुए देखा और वापस जाकर महर्षि दुर्वासा को सब बता दिया। महर्षि दुर्वासा बहुत आश्चर्यचकित हुए और अतिशीघ्र महल में पहुंचे। उन्हें देखकर श्री राम सहित सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें पारिजात के पुष्प दिए जो कि किसी मनुष्य ने नहीं देखे थे। महर्षि दुर्वासा ने उन पुष्पों से शिवजी की पूजा की और पूजा समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने सीता मां को भोजन परोसने के लिए कहा। माता सीता ने पारिजात वृक्ष के नीचे असंख्य पात्र रख दिए और प्रार्थना की, हे पारिजात वृक्ष, आप जो मांगो वह प्रदान करते हो। कृपया महर्षि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों को संतुष्ट करें। यह सुनकर पारिजात वृक्ष ने सभी पात्रों को ऐसे व्यंजनों से भर दिया जो अग्नि, दूध और जल से नहीं बने थे। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया और भोजन करके अयोध्या से प्रस्थान किया। यही कारण है कि श्री राम मंदिर में पारिजात वृक्ष लगाया जा रहा है, क्योंकि वह भगवान श्री राम को बहुत प्रिय है और शुभ है। इसके अलावा पारिजात वृक्ष के फूल, पत्ते और छाल कई तरह की औषधियों में काम में आते हैं। मान्यता है कि इस वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे सबके साथ शेयर जरूर करें और आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।